इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। अनुत्तर देशिना का ब्रह्मचर्य की महिमा बहुत गाई जाती है, लेकिन आज का मनोविज्ञान, आज का मेडिकल साइंस इंडियन स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर को चैलेंज देता है। उनके रिसर्च ये प्रूव करने में लगे हुए हैं कि ब्रह्मचर्य अस्वस्थता को जन्म देता है। ब्रह्मचर्य ये मानसिक व्याधियों को जन्म देता है। व्हाट इज द रीजन? प्रभु महावीर भी इस बात को कहते हैं कि ब्रह्मचर्य बीमारी को जन्म देता है। प्रभु महावीर भी ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य पागलपन को भी जन्म दे सकता है। प्रभु महावीर भी ये कहते हैं कि ब्रह्मचर्य किसी को अनकंट्रोल भी कर सकता है। एक अनूठी देशन आज की, और विश्व में केवल जिन शासन ही है जिसने केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं करी, तो ब्रह्मचर्य के इन्वायरमेंट की बात करी। यदि ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट है तो ब्रह्मचर्य समृद्धि है। यदि ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट है तो ब्रह्मचर्य सिद्धि का मार्ग है। यदि ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट है तो ब्रह्मचर्य से बढ़कर के कोई तप नहीं है। बिना ब्रह्मचर्य के इन्वायरमेंट के कोई यदि केवल मैथुन से बचने का प्रयास करे और वासना के माहौल में रहे तो पागल हो ही जाएगा, वो बीमार हो ही जाएगा। ब्रह्मचर्य का आनंद लेना हो, शील व्रत का आनंद लेना हो, मत सोचना कि बात केवल साधु जीवन की है। साधु जीवन से भी अधिक बात गृहस्थ जीवन की है। और शायद आज और कल इस इन्वायरमेंट की आवश्यकता साधुओं से भी अधिक गृहस्थियों को है। एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर, व्हाट इज द रीजन? कि इन्वायरमेंट के बाहर चल करके यदि आप गृहस्थ जीवन को जीना चाहोगे तो गृहस्थ जीवन भी सही तरीके से जी नहीं सकते हो। कंडीशन नहीं चाहिए, लेकिन इन्वायरमेंट चाहिए। और ब्रह्मचर्य जैसे सर्वश्रेष्ठ साधना के लिए तो निर्वाण कल्याण के देशना में परमात्मा 10 प्रकार के इन्वायरमेंट की चर्चा करते हैं। एक इन्वायरमेंट की बात नहीं है। उपास करना हो तो केवल एक इन्वायरमेंट बहुत हो गया है। हिंसा नहीं करनी हो तो एक इन्वायरमेंट बहुत हो गया है। झूठ नहीं बोलना हो तो मौन कर लीजिए, इनफ हो गया है। लेकिन ब्रह्मचर्य की साधना करनी हो तो उसको 10 लॉकर में सुरक्षित करना पड़ता है। एक लॉकर में वो सुरक्षित नहीं होता है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है, ब्रह्मचर्य एक ऐसी समृद्धि है, ब्रह्मचर्य एक ऐसी सिद्धि है जिसको साध लो तो बाकी सारी साधनाएं सिद्ध हो जाती है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा,
एक जिन शासन को छोड़ करके, मैं बड़े गौरव से कहता हूं, हर बार गौरव से कहता हूं, दुनिया के हर धर्म परंपरा में लंबे सेक्सुअल स्कैंडल मिल सकते हैं आपको, ऐसा एक भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन जिन शासन में नहीं हो सकता है। यहां भी आदमी है, वहां भी आदमी है, अंतर केवल इतना ही है। जिन शासन ने केवल ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं दिया, तो ब्रह्मचर्य की व्यवस्था भी दी। केवल कमेंटमेंट से काम नहीं चलता है, केवल गाइडेंस से काम नहीं चलता है, केवल एजुकेशन से काम नहीं चलता है, केवल फिलॉसफी से काम नहीं चलता है, केवल मोटिवेशन से काम नहीं चलता है, वैसा इन्वायरमेंट भी देना होता है। और जिन शासन ने ब्रह्मचर्य का इन्वायरमेंट दिया है, प्रसिद्ध 9 वार्ड है, 9 मर्यादा है, लेकिन यहां पर परमात्मा 10 मर्यादाओं की बात कर रहे हैं। एक एक मर्यादा को हम समझते चले जाएंगे तो क्या परमात्मा ने कहा है, यदि एक इन्वायरमेंट का ब्रेक हो जाता है, सिंगल इन्वायरमेंट का ब्रेक हो जाता है, तो सेक्स से बचने वाला व्यक्ति पागल हो सकता है। क्या बात है, एक इन्वायरमेंट का ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वायरमेंट दिया गया है कि ब्रह्मचारी को आहार करते समय ऐसा ही आहार करना चाहिए जो उसके अंदर वासना को नहीं जगाए, विकारों को नहीं जगाए। इतना ही नहीं, सात्विक आहार भी उतना ही करना चाहिए जिससे पेट पर लोड नहीं आ जाए। दाल रोटी खा रहा है, लेकिन उसकी भी मर्यादा रखनी पड़ेगी। यदि वो आहार वैसा नहीं करता है, यदि वो स्पाइसी डाइट करता है, मसाले खाता है, ग्रेवी खाता है, और फिर कहता है कि नहीं मेरे से कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसा ही होगा। भट्टी के पास बैठा करके तुम पानी को ठंडा नहीं कर सकते हो। पानी ठंडा करना हो तो पहले उसको आंच पर से नीचे उतारना पड़ेगा। आहार न केवल मुंह का आहार है, परमात्मा इसमें जो बात कर रहे हैं, केवल मुंह से क्या खा रहे हो उसकी आहार की बात नहीं कर रहे। तुम आंखों से क्या खा रहे हो, तुम कानों से क्या खा रहे हो, तुम नाक से क्या खा रहे हो, उसकी भी परमात्मा बात करते हैं। और परमात्मा तो उसके आगे जाकर के बात करते हैं कि तुम मन से क्या खा रहे हो। यदि तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, तुम्हें पांचों इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का ही आहार लेना पड़ेगा। तुम्हारे मन से भी ब्रह्मचर्य का ही आहार लेना पड़ेगा। ये विरुद्ध चर्या जिसको संघाइया कहते हैं, ये विरुद्ध चर्या है कि एक तरफ ब्रह्मचर्य है और दूसरी तरफ सारा वासना का इन्वायरमेंट है। कई बार सोचते हैं कि आज के इस इन्वायरमेंट में किसी बच्चे को शादी के पहले ब्रह्मचारी रखना चैलेंज बन चुका है। किसी लड़की को शादी के पहले तक ब्रह्मचर्य बनाए रखना एक चैलेंज बन चुका है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, और तभी परमात्मा का यह अध्याय एक वरदान के रूप में मेरे सामने आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है।
व्हाट इज द रीजन? गहराई से सोचना आज के अध्याय पर, और परिणाम सामने। एड्स, और देखिए आप यदि खुले दिमाग से सोचने के लिए तैयार हो तो एड्स के खिलाफ जो बात चलती है वो कैसी चलती है? डेंजर। वो ये नहीं कहते हैं कि सेक्स मत करो, वो यही कहते हैं सुरक्षित करो। वाई सुरक्षित? क्या सेफ्टी? किस इन्वायरमेंट को तैयार कर रहे हैं? याद रखिए, झूठ को भी बिना उत्तेजना के बोला जा सकता है, चोरी कभी बिना उत्तेजना के की जा सकती है, लेकिन परमात्मा फरमाते हैं कि सेक्स बिना उत्तेजना का होता नहीं है। अरे उत्तेजना पूरी चेतना को, पूरे तन को, पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रखती है। इसलिए आज बहुत जरूरी है कि आपके परिवार का माहौल मर्यादा का हो, सील का हो। यदि आपकी ये जिम्मेदारी आप स्वीकार करते हैं, जब पेरेंट्स आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हो कि मेरे बच्चों को दुराचार से बचाना है, मेरे बच्चों को मुझे वासना के तूफान से बचाना है, मुझे नेक्स्ट जनरेशन को सिद्धि के शिखर पर पहुंचाना है, तो आज का अध्याय उन सभी माँ बाप के लिए है। इतिहास के पन्नों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक पल के लिए सोचिए, एक पल के लिए सोचिए केवल, यदि नरेंद्र मोदी के पास ब्रह्मचर्य नहीं होता तो क्या नरेंद्र मोदी जो कर पाया वो कर पाता है? इसके पहले के भी पीएम के पास विजन था, इसके पहले भी पीएम के पास पावर थी, इसके पहले के भी पीएम के पास वही सब कुछ था जो पीएम के लिए कोई स्पेशल राइट नहीं नरेंद्र मोदी के पास। जो राइट इसके पहले के पीएम के पास थे वही राइट पीएम के नरेंद्र मोदी के पास है। But he can use it differently, deliberately, very powerfully. What is the reason? और पूरे ब्रह्मचर्य के इन्वायरमेंट में रहता है। नो ड्रिंक, नो ईट, नो एंटरटेनमेंट, तब जाकर के शक्ति निर्माण होती है। इसलिए अध्याय ये मत सोचना है केवल साधुओं के लिए। परमात्मा केवल साधुओं की बात करने के लिए निर्वाण कल्याण के देशना नहीं कर रहे हैं। उस धर्म सभा में पशु भी है, पंछी भी है, श्रावक भी है, श्राविका भी है, देवता भी है, देवियां भी है। उनको भी प्रभु ये बात कर रहे हैं। जय जिनेंद्र, मैं खुशबू कर्नावट जयपुर राजस्थान से। मैंने 2020 में अरहम गर्भ संस्कार का कोर्स किया था। मैं अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। आई एम एन इमेज कंसल्टेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर एंड पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर। पर्सनालिटी की जब बात करते हैं तो एवरी डे यंगस्टर्स और वुमेन से मेरा पर्सनालिटी एनहांसमेंट को लेकर काम चलता है। मैं मिलती हूँ और पर्सनालिटी में आपको बताऊं, इट्स नॉट जस्ट व्हाट यू सी आउटसाइड। इतने सालों में जो मैंने समझा है, पर्सनालिटी कम्स फ्रॉम इनसाइड और हमारा इनसाइड बनाता है हमारे संस्कार।
और बच्चे को संस्कार देने का बेस्ट तरीका है गर्भ संस्कार, क्योंकि जो बच्चे को हम गर्भ में सिखा सकते हैं वो बड़े होके शायद सिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो अरहम गर्भ संस्कार के थ्रू मुझे इतना स्ट्रक्चर्ड तरीका मिला कि जब मैं प्लान कर रही थी बेबी, तो आई हैड एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसमें आई लॉस्ट अ चाइल्ड प्रेगनेंसी में, एंड उसके बाद मुझे किसी ने गर्भ संस्कार के, अरहम गर्भ संस्कार के बारे में बताया, और उसके बाद मैंने किया, और फिर मैंने सेकेंड बेबी मेरे हुआ, जो मतलब अभी जो बेबी है वो हुआ। एंड आई कांट टेल यू हाउ इफेक्टिव एंड मैजिकल दिस इज। इट्स लाइक क्रिएटिंग योर ओन चाइल्ड, इट्स लाइक कस्टमाइजिंग योर ओन चाइल्ड। हम अपने बच्चे को जैसा बनाना चाहते हैं वो हमारे हाथों में है, वो हमारे पास है, और वो है ये अरहम गर्भ संस्कार। यू कैन कस्टमाइज योर चाइल्ड एंड मेक इट एज यू वांट। और आजकल के टाइम में जो इतना ज्यादा सख्त के वैसे यानी गलत चीजें चल रही हैं, पूरी जनरेशन्स बिगड़ रही हैं, हमें बहुत जरूरी है हम अपने बच्चों के संस्कारों पर ध्यान दें, ताकि वो आज की भाग दौड़ से, आजकल की नेगेटिविटी से बड़े होकर बच सके। तो मैं रेकमेंड करूंगी, बिकॉज मैं तो देख रही हूँ मेरे बच्चे को, 2 साल का मेरा बेटा है, एंड आई सी मैजिक, आई सी हाउ ही हैज कम अप, एंड गुरु कृपा से, आई मीन बाय टच वुड, ही इज सच अ इंटेलिजेंट चाइल्ड। इतना सा बच्चा है, सब कुछ समझता है। हर बार छोटा सा था तब से उसको जो समझाती हूँ वो सब समझ जाता है, जबकि लोग मुझे बोलते हैं तुम पागल हो के, इतना सा बच्चा क्या समझेगा, तुम उससे ऐसे बात करती हो। मुझे पूरा विश्वास है मेरा बच्चा हर चीज समझता है। उसको जो मैं बोलती हूँ वो वैसा के वैसा, जब वो 6 महीने का था तब से लेकर अभी तक वो सारी बातें एक बड़े जैसे मतलब समझता है, और बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, गुरु कृपा से आगे रहेगा भी। तो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए, विच ऑल्सो इंस्पायर्ड मी। 18 तारीख से 18 नवंबर से नया कोर्स शुरू हो रहा है ट्रेनिंग का, जिसमें यू कैन बी अ ट्रेनर फॉर गर्भ संस्कार। उसके लिए मैंने तो रजिस्टर कर दिया है, एंड आई एम सो इंस्पायर्ड बाय इट, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू टू योरसेल्फ एंड टू अदर्स। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, गो रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, see this magic, learn this magic, and teach this magic to people. You can save generations. जय जुनेन, थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।